हम और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड क्या होता है। ये होता है एक्स जमा वाई ज़रब एक्स माइनस वाई, जिन्हें अगर आप आपस में ज़रब दें तो क्या होता है। एक्स को एक्स से ज़रब देते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर्ड, एक्स को माइनस वाई से ज़रब दें तो आता है माइनस एक्स वाई, वाई को एक्स से ज़रब दें तो आता है जमा एक्स वाई, y को x से ज़रब दें तो आता है मुस्बत एक्स वाई, और y को माइनस वाई से ज़रब दें तो आता है माइनस वाई स्क्वायर्ड, जिसमें माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाते हैं और आपके पास आता है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड। मगर आपने कभी सोचा है कि एक्स स्क्वायर्ड जमा वाई स्क्वायर्ड क्या होता होगा? फंस गए ना भाई? सोचें, इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस माइनस वन ज़रब वाई स्क्वायर्ड, और ये तो आप जानते हैं कि माइनस वन किसके बराबर होता है? ये आई स्क्वायर्ड के बराबर होता है। यानी ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर्ड माइनस आई वाई स्क्वायर्ड। और जैसे एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड हमने यहाँ किया था, वैसे ही एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड यहाँ करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स जमा आई वाई ज़रब एक्स माइनस आई वाई, जिससे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर्ड, दोनों को ज़रब देके फिर क्या आएगा? एक्स ज़रब माइनस आई वाई, तो ये हो जाएगा मनफी आई एक्स वाई, और फिर जब आई वाई को मैं इन दोनों से ज़रब दूं तो क्या बनता है? मुस्बत आई एक्स वाई माइनस आई स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड। यही हुआ, ये दोनों आपस में कट गए और अब ये क्या बना? एक्स स्क्वायर्ड माइनस आई स्क्वायर्ड, चूंकि मनफी एक के बराबर है तो ये हो जाएगा मनफी एक ज़रब वाई स्क्वायर्ड। यानी हमारा हतमी जवाब बना एक्स स्क्वायर्ड जमा वाई स्क्वायर्ड, और यूं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जरिए यहां तक पहुंच गए।